अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कौन से तीन कामों से मना फरमाया है? अगर मियाँ बीवी वो तीन काम करेंगे तो बड़े बड़े मुसीबत के पहाड़ उन पर गिरेंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं ये तीन काम ना करना। अगर उनमें से एक काम भी करोगे तो याद रखना गुर्बत का समुंदर मुकद्दर बन जाएगा। तुम मुसीबत की दलदल में ऐसे गिरोगे उस मुसीबत से निकल नहीं पाओगे। मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। ये तीन काम कभी ना करना। आखिर वो तीन काम कौन कौन से हैं कि इंसान तंग हो जाता है। इंसान सोने की ईंटों से बनाए गए घर में रहता हो मगर ये तीन कामों से सोने की ईंटों का बना घर जहन्नुम बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो तीन काम कौन कौन से हैं? हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से जानते हैं कि वो तीन ख़तरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के पीछे नमाज पढ़ने आया करता था। काफ़ी दिनों से गायब था। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों कहीं सफ़र पर गए थे। वापसी पर आप थके हुए थे। एक घर की दीवार के साए में आप बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साए में बैठे तो आपने सुना उस घर से औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसका शौहर उसे गालियां देकर मारता चला जा रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों बाद वो शख्स बाहर निकला जो आपके पीछे रोज़ाना नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को अचानक अपने सामने देखकर हैरान होकर डर गया। डरते डरते अर्ज़ की, आप मेरे घर में आए हैं? आप मुझे बुला लेते, मैं हाजिर हो जाता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ये बताओ तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे थे? तेरी बीवी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया? उसे गालियां देकर मार रहे थे और क्यों रुला रहा था, क्यों तड़पा रहा है? उस शख्स ने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चा पैदा करती हैं, उसने गुर्बत पैदा की है और तीन बेटियां भी पैदा की हैं। जब से आई है मेरे घर में गुर्बत के डेरे हैं। जब से ये मनहूस आई है मेरे रिस्क के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। आपने उसकी बीवी से पूछा, ये शख्स कब से तुम पर जुल्म कर रहा है? ये सुनकर वो औरत आपके आगे हाथ बांध कर रोने लगी। औरत की आंखों से बेशुमार आंसू निकल रहे थे। कहने लगी, अल्लाह की शेर अमीरुल मोमिनीन, जब से इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा है कि अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। मेरा शोहर मुझे रोज़ाना ताने देता है। कहता है तेरे बाप ने मुझे जहेज में कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरा बाप गरीब था। मेरे बाप के पास कुछ ना था। शादी से पहले ये कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं लेना, और जब ब्याह कर लिया आया तो चंद दिन बाद मुझे जहेज के ताने देने लगा। तेरे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये कहता है ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। रोज ताने देने लगा। फिर हर रोज दूसरी औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करने लगा, मारने लगा और गैर मर्दों के सामने मुझे रुस्वा करता है। उसने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से पेश आए और इखलाक बांटे। आपके पीछे पढ़ी नमाज का भी हिया ना किया। जैसे ही घर आता है जलाद बन जाता है। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है और जुल्म करता है, मारता है और ये भी कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं उसका घर छोड़कर कहाँ जाऊं? मेरे माँ बाप भी फौत हो चुके हैं। दुनिया में अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है। उनके जुल्म की वजह से मैं सही तरह से बैठ नहीं सकती, सो नहीं पाती। या अली, मैं क्या करूं? पर ये सब कुछ मुझे कबूल है, लेकिन कम से कम ये मुझे अपने घर से तो ना निकाले।
دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 3 کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1، یہ کبھی مت سوچنا کہ میری بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے آئی ہے۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ نمبر 2، آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ کبھی بیوی کو مت مارنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ تم اپنی بیوی کو گالیاں مت دینا، کیونکہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو جلاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نمبر 3، تیسری بات آپ نے فرمائی کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع فرماتے ہیں۔ ہر وقت ہر گھڑی ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ امر بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ اللہ کے حضور نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جو بیوی کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو اور شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہوں وہاں اللہ رب العزت اپنی برکت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا، اس شخص سے اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا، یہ تمہاری نمازیں اور عبادات کسی کام نہیں آئیں گی۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہوئے تو تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکو گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے گنہگار ہو، اس سے معافی مانگو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، ورنہ علی کا انصاف تم خود جانتے ہو۔ تو وہ شخص اپنی بیوی سے رو رو کر معافی مانگنے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد کیا کہ میں اپنی بیوی کا خیال کروں گا۔ اس طرح اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی تمہیں معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل اسلام ورڈز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔